गुड मॉर्निंग। अपन देख रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें अपन देख रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें अपन ने लास्ट में देखा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। किससे होता है आपका? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। एक सेकंड, इसका मतलब क्या है? जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो एक स्ट्रैंड ओल्ड वाली होती है और एक स्ट्रैंड कैसी होती है? न्यू स्ट्रैंड होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसके लिए अपन ने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी किया था कि उसमें जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, जो ब्रॉड बीन है उसकी रूट टिप ली और उसमें इसको एक्सप्लेन किया। तो उसमें क्या देखा उसने कि जो नाइट्रोजन है उसके हेवी आइसोटॉप लिए N15 और N14। तो जब N15 और N14 लिए तो फर्स्ट टाइम में क्या बनता है? दोनों का हाइब्रिड बनता है, मिक्सअप बनता है। मतलब एक स्ट्रैंड पुराने वाली थी, एक स्ट्रैंड नई वाली थी। और जब उनको अगले जनरेशन में देखते हैं तो जो हाइब्रिड है वो अलग हो जाती है, जो नॉन हाइब्रिड है वो अलग हो जाती है। आज देखेंगे अपन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे क्या डीएनए रेप्लिकेट होता है इसको अपन आज डिटेल से देखेंगे। अब देखो एक एक वर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज रेप्लिकॉन? तो सबसे पहले रेप्लिकॉन का मतलब क्या होगा? ए सिंगल रेप्लिकेशन यूनिट। रेप्लिकेटिंग कर लो इसको, रेप्लिकेटिंग यूनिट कॉल्ड रेप्लिकॉन। क्या कह रहा है? जो रेप्लिकेटिंग की या रेप्लिकेशन की जो सिंगल यूनिट होती है उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकॉन बोलेंगे। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ओरी? इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओरी। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या होता है आपका? जो वेक्टर डीएनए होता है। अब देखो आप, जैसे आपका आपका बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मिड। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लाज्मिड। ठीक है। इसमें क्या होंगी? आपके रेप्लिकेशन की साइट होगी। जैसे यहाँ पे सपोज आपकी ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब है वो वाला प्लेस, वो वाली जगह जहाँ से रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होता है। तो जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, एक ओरी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स सिंगल ओरी आर प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या होगी? आपकी सिंगल ओरी होती है। तो अपन देख रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिंगल ओरी होती है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? एक होता है। अब अपन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है आपका? इसमें दे रखा है, इन यूकैरियोट्स डीएनए बिकम ऑफ लार्ज साइज। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें डीएनए का साइज लार्ज होगा, इसलिए मोर देन वन ओरी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उसमें क्या होंगे? मोर देन वन ओरी प्रेजेंट। अपन ने अब तक क्या देखा? मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में सबसे पहले देखा रेप्लिकॉन।
जो रेप्लिकेशन करने की सिंगल यूनिट है उसको रेप्लिकॉन बोलेंगे। फिर है आपकी ओरी, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, सिंगल ओरी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और यूकैरियोट्स में देखें अपन, इन यूकैरियोट्स DNA is large in size, so more than ओरी आर प्रेजेंट। मोर देन वन कर लो, एक से ज़्यादा ओरी होती है, मोर देन ओरी आर प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में क्या होंगी आपकी, जो डीएनए का साइज बड़ा होता है इसलिए एक से ज़्यादा क्या होती है आपकी ओरी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ा टिपिकल होगा कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंपल टाइप का होता है। इसके अलावा जो डीएनए है वो सेल में कहीं भी हो सकता है, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, इसलिए प्रोसेस क्या होता है आपका सिंपल होता है। अब जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, प्रोटीन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो अपन देखेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें नंबर्स ऑफ स्टेप, तो यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं, नंबर्स ऑफ स्टेप आर प्रेजेंट इन रेप्लिकेशन। जो मैकेनिज्म है उसमें अपन लिखेंगे नंबर्स ऑफ रेप्लिकेशन स्टेप्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से स्टेप्स प्रेजेंट होंगे वो अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। पहला है प्राइमरेज। प्राइमरेज क्या है, देखो ASE लग गया मतलब एंजाइम है, यहाँ पे ASE आएगा तो ये कोई एंजाइम है। ये क्या करेगा, एट द ओरिजिन पॉइंट प्रोवाइड RNA पॉलीमरेज। देखो जो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ RNA है, ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे क्या, प्राइमरेज एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उसमें जो RNA पॉलीमरेज होगा उसको क्या करवाएगा आपका, प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, प्राइमरेज एक एंजाइम है, एट द ओरिजिन पॉइंट, जो ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको अपन ओरी बोलते हैं, वहां पे क्या प्रोवाइड करेगा आपको, RNA पॉलीमरेज एंजाइम। और कौन सा एंजाइम होगा आपका, सेकंड होगा टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, relieves the DNA from supercoiled nature। देखो डीएनए जो कोइल्ड होता है उसको क्या करेगा, अनकोइल करने में टोपोआइसोमरेज हेल्प करेगा। पहला था प्राइमरेज, ये ओरिजिन पॉइंट पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रोवाइड करेगा। टोपोआइसोमरेज जो डीएनए कोइल्ड है आपका उसको क्या करेगा, ओपन करने में हेल्प करेगा। अगला है डीएनए, ये सारे एंजाइम है। अगला है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज this is a specific type of
टोपोआइसोमरेज, which relieve DNA from tension develop due to unbinding in presence of helix, इसका मतलब क्या है, जो डीएनए गायरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, टोपोआइसोमरेज है, जो डीएनए आपका रिलीव होता है, अनकॉइल्ड होता है, वहाँ पे जो टेंशन डेवलप होता है। देखो डीएनए में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे डीएनए अनकॉइल्ड होगा, अनबाइंड होगा, कुछ टाइम के बाद वापस वो क्या हो जाए, जैसे सपोज ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है, अपन ने ये एंजाइम डाले, ये क्या हो गया आपका, अनकॉइल्ड हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो अब ये क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद तुरंत इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो जो आपके टेंशन क्रिएट होता है वापस कॉइलिंग का, उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब तक डीएनए अनबाइंड नहीं होगा तो उसकी अपोजिट जो स्ट्रैंड होती है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। सिंपल सा वर्ड है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो अपन ने 3 एंजाइम देखे, प्राइमरेज, ये ओरिजिन, जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करेगा। टोपोआइसोमरेज है, वो क्या करेगा, डीएनए जो कॉइल होता है उसके जो रिलीव करेगा उसको, मतलब कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनती है उसको कॉइल्ड नहीं होने देगा। डीएनए गायरेज भी टोपोआइसोमरेज का एक स्पेसिफिक टाइप है, विच रिलीव डीएनए फ्रॉम टेंशन डेवलप ड्यू टू अनबाइंडिंग इन प्रेजेंट ऑफ हेलिक्स। जो अनबाइंडिंग होगा वापस वो बाइंड होने की कोशिश करेगा, उसको क्या करेगा, आपका अनबाइंडिंग कंडीशन में ही रखेगा। तो 3 एंजाइम है, प्राइमरेज, टोपोआइसोमरेज और गायरेज। अगला देखते हैं, अगला है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगला कौन सा है, 4th, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, लेस प्रोसेसिव एंड हेल्प इन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इससे रिलेटेड क्या है, इज लेस प्रोसेसिव, is less processive and help in addition of nucleotides. Proofreading and correction. Proofreading and correction। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इज लेस प्रोसेसिव, ये कम प्रोसेसिव में हेल्प करता है, और क्या करेगा, जो आपका नया डीएनए बना है उसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। जैसे नया का मतलब, जैसे ये डीएनए था आपका, अनकॉइल हो गया आपका, यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड बनी है, यहाँ पे जो नई स्ट्रैंड बनी है उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा कि ये सही है या गलत है, और फिर उसको करेक्ट भी करेगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज लेस प्रोसेसिव, कम प्रोसेसिव करेगा, और हेल्प किस में करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में, उसको प्रूफ रीडिंग करने में और करेक्शन करने में कौन हेल्प करेगा, डीएनए पॉलीमरेज
फर्स्ट इसमें तो ये था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये कौन सा, अगला कौन सा हो गया, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। अगला कौन सा हो गया, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी थर्ड होएगा, कौन सा होएगा आपका, थर्ड। इट मोर प्रोसेसिंग and help in addition of nucleotides प्रूफ रीडिंग, वो वैसा का वैसा ही फंक्शन है, प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन। देखो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, उनका फंक्शन लगभग सेम सा है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इज लेस प्रोसेसिव, जो डीएनए की प्रोसेसिंग होती है उसमें कम प्रोसेसर में हेल्प करता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रूफ रीडिंग और करेक्शन में। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इट मोर प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है, वो वही काम करेगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन। तो ये एंजाइम था। अगला एंजाइम कौन से हैं, कम से कम 6 से 7 एंजाइम हेल्प करते हैं। अगला है डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, डीएनए लाइगेज। अब इसको देखो, रिनेल्स या रीअरेंजमेंट द न्यूली सिंथेसाइज्ड या सिंथेसिस डीएनए स्टैंड एंड जॉइंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, समझो इसको। जो डीएनए लाइगेज है, लाइगेज का मतलब ही होता है जोड़ना। 11th में आपके जो एंजाइम्स है उनका क्लासिफिकेशन था, तो लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। तो ये क्या करेगा, जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए हुआ है उसमें जो टुकड़े हैं, जो डीएनए को जब कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं मैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो पढ़ा दूंगी, तो और अच्छे से आपके एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, जैसे आपने ये डीएनए लिया, ठीक है, ये आपने डीएनए ले लिया, अब आपने इसको कट किया, सपोज यहाँ से कट किया है, तो ये कट वाले जो स्टैंड है, टुकड़े हैं, इनको क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो उनको ऐड करने में कौन हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का फंक्शन सेमली लगभग सेम है, बस ये लेस प्रोसेसिंग होता है, ये क्या होता है आपका मोर प्रोसेसिंग होता है। और लाइगेज क्या करेगा, जो डीएनए के सेगमेंट्स होंगे उनको ऐड करने में क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। अगला एंजाइम देखते हैं कौन सा होता है। ये मैंने आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगला एंजाइम है डीएनए क्लैंप। अगला कौन सा है आपका, डीएनए क्लैंप। ये एक प्रोटीन है, ए प्रोटीन, ये जो आपका वेक्टर होता है उसमें प्रेजेंट होती है। ए प्रोटीन विच प्रिवेंट्स डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए
polymerase third from dissociating from DNA parental strand. पेरेंटल स्ट्रैंड, देखो ये डीएनए क्लैंप एक प्रोटीन का टाइप है। ये क्या करेगी, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उससे डिसोशिएटेड फ्रॉम डीएनए पेरेंटल। डिसोशिएटेड का मतलब अलग करना। ए प्रोटीन विच प्रिवेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम डिसोशिएटिंग फ्रॉम डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड। जो डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डीएनए था आपका, ये सेपरेट हुआ, डिस्कॉइल्ड हुआ, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड बना इससे कॉइल, ये आपस में कॉइल नहीं हो जाए, इससे प्रिवेंट करती है डीएनए क्लैंप प्रोटीन। तो ये आपके डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो अपन देखेंगे। उससे पहले अपन ने देखे कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में आपके हेल्प करते हैं। अब अपन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन। डीएनए रेप्लिकेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट होना, इनिशिएशन होना। तो ये वाला जो है टॉपिक है डीएनए में कैसे क्या फैक्टर्स कौन कौन रोल प्ले करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।